धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। भारत देश नहीं है धर्मशाला, घुसपैठियों को हर हाल में जाएगा निकाला। यही कमिटमेंट है मोदी सरकार का। पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है, संकल्प एकदम सुदृढ़ है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ इसका ऐलान कर दिया है, बल्कि अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजने का पूरा बंदोबस्त भी कर दिया है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पारित हो चुका है। ये वो बिल है जिससे भारत में अवैध एंट्री रुकेगी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा, वोटर कार्ड ले लेगा, आधार कार्ड बनवा लेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये रुकेगा कैसे? गृह मंत्री अमित शाह के पास इसे लेकर क्या प्लान है? मानव देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। अवैध घुसपैठ ये वो मुद्दा है जो बीजेपी की कोर लिस्ट में है और हर चुनावों में ये मुद्दा प्रमुखता से उठता भी रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर कई बार कड़े प्रहार किए हैं। विरोधी दल अक्सर ये सवाल उठाते रहे हैं कि 11 साल से सरकार मोदी की है, तो सरकार ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए क्या किया? घुसपैठिए बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली मुंबई तक आ गए। गृह मंत्रालय ने इस पर क्या किया? देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो फिर घुसपैठ क्यों नहीं थम रही है? विपक्ष के इन सभी सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पर बोलते हुए दिया। घुसपैठियों पर किसकी मेहरबानी है, इसकी एक एक परत अमित शाह ने खोल दी। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। अवैध घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार ने बिना लाग लपेट सीधे सीधे ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शाह कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या ममता सरकार की दया के कारण है, क्योंकि बांग्लादेश से सटी भारत की सीमा 2216 किलोमीटर की है। इसमें 1653 किलोमीटर एरिया में बाढ़ लग चुकी है। 563 किलोमीटर एरिया आज भी खुला हुआ है, जिसमें 112 किलोमीटर बॉर्डर पर नदी पहाड़ है, यानी वहां बाढ़ नहीं लग सकती। लेकिन बाकी 451 किलोमीटर में अभी तक बाढ़ नहीं लगाया जा सका है। गृह मंत्री के मुताबिक वो खुद पश्चिम बंगाल सरकार को 10 रिमाइंडर भेज चुके हैं, लेकिन इस 450 किलोमीटर बॉर्डर पर
बाड़ नहीं लगाई जा सकी है। जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, वहां बंगाल की सरकार आपके साथ मदद नहीं दे रही, तो कॉन्फ्रंटेशन तो चलता रहा। हमारे साथ नहीं है, वो उनको वोट बैंक नजर आते हैं, इसलिए घुसपैठियों को घुसाकर मतदाता बना रही है। वो इनका इंटरेस्ट है, हमारे साथ कन्फ्रंटेशन नहीं है। पर भारत, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी ने अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए भारत में घुसपैठियों को आने देना। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर मोदी सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। नंबर 1 चुनौती, बॉर्डर से अवैध घुसपैठ को रोकना, और चुनौती नंबर 2, जो सिस्टम में बस गए हैं उनकी पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करना। क्योंकि पिछले 50-60 सालों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक बड़ी खेप देश के कोने कोने में बस चुकी है। ये अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं, वोटर कार्ड इनके पास है, पूरा एक संगठित रैकेट इसके पीछे कई सालों से काम कर रहा है। ऐसे में इनकी पहचान उतनी आसान भी नहीं है। सिर्फ दिल्ली, मुंबई नहीं बल्कि 17 राज्यों में करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए बिखरे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन्हें पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट भी किया जा रहा है। कई बांग्लादेशी बेंगलुरु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और देश के कई राज्यों में पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने भारत में हिंदू नामों के लिबास में खुद को छिपा लिया है। दिल्ली में आए दिन बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। यह ताजा तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां से पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक खुद को ट्रांसजेंडर बताकर दिल्ली के अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांग रहे हैं। इन पर पुलिस ने 10 दिनों तक निगरानी रखी और 27 मार्च की सुबह जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से सभी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध तरीके से पार कर एजेंटों की मदद से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए, जिनमें प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल था। ये ऐप भारत में बैन है, लेकिन ये लोग इसके जरिए बांग्लादेश में अपने परिवारों से संपर्क में रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच देश के करीब 17 राज्यों में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए होने के चलते डेमोग्राफी बदल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख, असम में 50 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो एक अच्छा खासा वोट बैंक हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और यही वजह है कि क्षेत्र की जनसांख्यिकी में काफी बड़ा बदलाव आया है। खबरों के मुताबिक त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में बिचौलियों की भरमार है, जो बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से बसाने और उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ज्यादातर बांग्लादेशी मजदूरी, फल सब्जी के कारोबार और फेरी लगाने के व्यवसाय में खप जाते हैं। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। ऐसे वक्त में जब भारत में नया इमिग्रेशन बिल लाया जा रहा है, अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार का एक्शन सर्च ऑपरेशन के रूप में नजर आ रहा है। रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, तो रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की इंटरनेशनल साजिशें भी सामने आ रही हैं। एक ताजा खुलासे के मुताबिक भारत से सटे नेपाल के सरहदी इलाकों में
बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीते 5 सालों में 31% आबादी बढ़ी है। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जिनकी कोशिश किसी तरह भारत में घुसने की है। मजहबी शिक्षा की आड़ में भारत से सटे नेपाल क्षेत्र में तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान और कुछ दूसरे इस्लामी देशों के सहयोग से मिशन आबाद चलाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं क्या है मिशन आबाद। इस मिशन में भारत और नेपाल के बीच तराई में समुदाय विशेष की आबादी बढ़ाने के लिए इस्लामिक संगठनों को जकात के नाम पर 650 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की सीमा से सटे यूपी के इलाकों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में जकात के नाम पर विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। शिक्षण संस्थाओं की आड़ में असम और पश्चिम बंगाल तक के लोगों को बसाने की कोशिश मिशन आबाद का हिस्सा है। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद मस्जिद और मदरसों को भारी मात्रा में फंडिंग की जा रही है। कोशिश नेपाल से सटे भारतीय इलाकों में घुसकर डेमोग्राफी प्रभावित करने की है। अवैध घुसपैठ को लेकर साजिशें चाहे देशी हों या विदेशी, केंद्र सरकार अब इस समस्या का फुल एंड फाइनल करने के मूड में आ चुकी है, जिसका सबूत लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान नजर आया। मोदी सरकार इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लेकर आ चुकी है, जिसका मकसद है भारत में आने वाले विदेशियों की एंट्री को रेगुलेट करना। ये बिल सीधे सीधे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस कानून के जरिए यह पता लगाना आसान होगा कि कौन भारत में कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसी सीमा से आ रहा है या किसी और मकसद से आ रहा है। विदेश से जो भी आ रहा है उसकी अपडेट जानकारी सरकार के पास होगी। इस कानून के जरिए भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ को रोका जाएगा। बिल में सरकार को यह ताकत दी गई है कि वो सुरक्षा एजेंसीज के इनपुट के आधार पर भारत में किसी भी एंट्री को रोक सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध घुसपैठ एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण समस्या है, लेकिन सरकार संकल्पित है तो कुछ ठोस होने की उम्मीदें भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।